नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो के अंदर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सबने सुना हुआ है कि म्यूचुअल फंड जो है वो बाजार जोखिम के अधीन है, मतलब कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस वजह से काफी लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मार्केट रिस्क से डर लगता है। उनको लगता है कि अगर हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो वहां पे हमारा नुकसान हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो मार्केट रिस्क जरूर होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि मार्केट में पैसा लगाया जाता है तो मार्केट ऊपर नीचे करती है, तो म्यूचुअल फंड में पैसा भी आपको ऊपर नीचे करेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जहां आप बहुत ही कम रिस्क लेके, ना के बराबर रिस्क लेके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको कितना परसेंटेज का रिटर्न मिलता है और कैसे आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करने वाला हूँ, हमारा इन्वेस्टमेंट इस स्ट्रेटेजी के अंदर बिल्कुल सेफ रहने वाला है। मतलब कि अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका 10 लाख का 10 लाख सेव रहेगा, उसको वो नीचे नहीं आएगा। तो हम ये पूरी चीज आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में बिल्कुल रिस्क ना लेते हुए, बहुत कम रिस्क लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आपको विद डाटा पॉइंट्स, पूरा रियल डाटा के हिसाब से आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमने क्या किया है इस चीज के अंदर और कैसे कैसे इसने हमारा पैसा बढ़ा के दिया है, प्रॉफिट बना के दिया है। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं PTSTP, प्रॉफिट ट्रांसफर सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आपने हो सकता है शायद सुना होगा इसके बारे में, या शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे इस टॉपिक के वीडियो बहुत ही कम अवेलेबल हैं। तो हम इस वीडियो में आज पूरा डिटेल में देखने वाले हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे वर्क करता है, आप कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको ऑप्ट करते हैं तो हमें कितना फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं, मैं पूरा आपको बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रॉफिट ट्रांसफर STP बैलेंसिंग, मतलब कि ये एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है। ये SIP नहीं है, SWP नहीं है, ये STP है। STP मतलब कि आपके पास कुछ FD रखा होगा, तो कुछ लमसम अमाउंट रखा होगा, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको डर लगता है कि वो पैसा मेरा डूब जाएगा। तो आप उस चीज को देखने वाले हैं कि हम यहाँ पे अपने एग्जाम्पल लिए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है जो आपने FD में रखा है या कहीं भी रखा होगा, और उसको उसकी नीड आपको नहीं है अभी के टाइम पे, और आप उस पर FD से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तब उसको कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हम 10 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिया है, और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट जाएगा लिक्विड फंड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस को सिलेक्ट किया है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैंने डाटा पॉइंट्स के लिए, रिसर्च के लिए मैंने इसको ऐड किया है। कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 लाख रुपए हमने निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया। कब किया है, ये डाटा हिस्ट्री का है, फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो हुआ है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया हमने, 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड के अंदर, ठीक है। और क्या किया, लिक्विड फंड में जो भी प्रॉफिट मिलेगा, जितना भी प्रॉफिट में मिलेगा 10 लाख के ऊपर हर महीने 200, 400, 500, 1000, 2000 जो भी प्रॉफिट में मिलेगा, हम उस सिर्फ प्रॉफिट को दूसरे फंड में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि इसका नाम है प्रॉफिट ट्रांसफर STP। तो जितना भी प्रॉफिट होगा लिक्विड फंड के ऊपर, हम उस प्रॉफिट को सिर्फ ट्रांसफर करेंगे किसी इक्विटी फंड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड लिया है, जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, काफी रिस्की फंड है। तो मैंने उसके अंदर पैसा डाला है। रिस्की मतलब कि हम देखो आपको 10 लाख रुपया उसको छेड़ नहीं रहे हैं, 10 लाख का 10 लाख आपका एज इट पड़ा हुआ है, उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है हम सिर्फ उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं इक्विटी फंड के अंदर। अगर हम ऐसा करते हैं, अब मैंने अपनी वीडियो के अंदर इस एग्जांपल में पिछले 10 से 12 साल का दिखाया है, 13 साल का। अगर हमने ऐसा 13 साल तक किया तो हमें कितना पैसा बना के दिया, तो हम पूरा इसके अंदर देखने वाले हैं। तो 1 जनवरी 2010 से मैंने स्टार्ट कर दिया, 10 लाख रुपए मैंने डाल दिया निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड के अंदर, ठीक है। मंथली फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब कि हर महीने प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा आपका लिक्विड फंड से मिड कैप फंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो डेट है STP, मैंने मान लिया कि इसी महीने मार्च में मैंने STP बंद कर दी, खत्म कर दी। STP 2010 से लेकर 14 तक ऑलमोस्ट
14 साल में मैंने एसटीपी अपनी बंद कर दी, तो उससे क्या हुआ, तो ये पूरा आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो में। अभी देखिए यहाँ पे आपको दो ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ये टोटल वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं ब्लू लाइन, जो ये ब्लू पार्ट है ये टोटल वैल्यू है। और टोटल वैल्यू कितनी आ रही है आज के टाइम पे आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 52 लाख रुपए के आसपास, 52 लाख। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 10 लाख। वैल्यू आज के टाइम पे है 52 लाख रुपए के आसपास। और जो ये येलो लाइन है ये आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे ऊपर गया है, ठीक है। और अगर हम इसको एसेट एलोकेशन देखें, मतलब कि जब आपने 2010 में स्टार्ट किया था तो आपका 100% जो था वो लिक्विड फंड में था। ये जो ब्लू लाइन है लिक्विड फंड है, ग्रीन लाइन जो है ये मिड कैप फंड है। लेकिन अब देखिए कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी जो एसेट एलोकेशन है वो लिक्विड फंड से हटके मिड कैप फंड के अंदर आई है, धीरे धीरे चेंज हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं ब्लू लाइन ये कम हुई है, इसका मतलब आपका पैसा कम नहीं हुआ है, पैसा आपका 10 लाख का 10 लाख ही रहा है। इसके अंदर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका मिड कैप के अंदर आ रहा है, लिक्विड फंड में नहीं आ रहा। लेकिन जिस लिक्विड फंड में जो आपने 10 लाख दिया था, कैपिटल दिया था प्रिंसिपल, वो आपका प्रिंसिपल एज इट इज 10 लाख ही है, वो कम नहीं हुआ है, कभी भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको डाटा पॉइंट्स के हिसाब से बताता हूँ। अब ये देखिए हमने एसटीपी पीरियड 1 फरवरी 2010 से लेके 1 मार्च 2024 तक का हमने रखा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने आ रही थी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किए। टोटल 170 इंस्टॉलमेंट थी, 170 महीने थे जिसमें प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है आपका, मतलब पैसा निकल के वहां गया है। टोटल यूनिट्स कितने बचे हैं अभी के टाइम पे, 172 यूनिट्स बचे हुए हैं हमारे पास, और जिसकी वैल्यू आज के टाइम पे आती है 10 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू आती है। अगर मैं आज लिक्विड फंड को अपने बेचने जाऊं तो मुझे 10 लाख के 10 लाख मिलेंगे। अब इसमें आपका प्रश्न हो सकता है कि भैया इसमें जो ब्याज था वो ब्याज तो मिला नहीं, कैपिटल मिला है, बाकी जो छोड़ तो मिला नहीं है। तो भी रुकिए, अभी आपको मैं बताऊंगा। अभी तो हमने से लिक्विड फंड का देख रहे हैं। हम मैंने क्या बताया था आपको कि आपका जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करेंगे, प्रिंसिपल आपका नीचे नहीं आएगा। बहुत लोगों को डर लगता है म्यूचुअल फंड में कि उनका प्रिंसिपल डूब सकता है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं डूबा है इस केस में। अब देखिए 10 लाख का 10 लाख ही है, करंट वैल्यू देखिए 10,818 रुपए के आसपास, ठीक है। और हमने प्रॉफिट कितना ट्रांसफर किया है लिक्विड से निप्पो ग्रोथ फंड में, तो अभी देखते हैं 9,62,000 रुपए का हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है लिक्विड फंड से मिड कैप फंड के अंदर, जिसका रिटर्न आता है लगभग 7.32% के आसपास, 7.5% रिटर्न आपके पास लगभग आ रहा है इस चीज के अंदर। ये तो हुआ लिक्विड फंड का, लेकिन पैसा तो हमें मिला नहीं है। जो 9,63,000 रुपए वो तो निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड में गया है। अब वहां पे देखते हैं क्या हुआ है, तो भी नीचे देख सकते हैं यहाँ पे निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड का भी मैंने डाटा बनाया हुआ है। सेम चीज पीरियड ये चीज है, 170 इंस्टॉलमेंट है। टोटल जो यूनिट्स एक्लोमेंट किए हैं वो लगभग 1353 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है आज के टाइम पे। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था, 9,62,885 रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा इतना रहा है 62,000 रुपए, थोड़ा बहुत कम है 800 रुपये, क्योंकि 800 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 800 रुपये है, लेकिन लगभग उतनी पैसा आपका ग्रोथ फंड में गया है, जिसकी वैल्यू आज के टाइम पे कितनी है, 44,15,977 रुपए के आसपास इसकी वैल्यू है। आप ये देखिए कि आपका 10 लाख का 10 लाख सेम रहा है, लेकिन उसमें जो हमने प्रॉफिट कमाया उसको हमने इक्विटी फंड में डाला और उस फंड ने हमें 44 लाख रुपए बना के दिया, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ इसके अंदर हमारा, लगभग 34 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 9 लाख का हमारा तो इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि भले प्रॉफिट था हमारा, लेकिन एज अ इंडिया ग्रोथ फंड में वो हमारा इन्वेस्टमेंट था। तो अगर हम इसका रिटर्न देखें, रिटर्न कितना आता है, तो लगभग 18.70% का हमारा रिटर्न इसके अंदर आता है। इस चीज के अंदर 7.5% यहाँ पे आया, 18.5% हमारा यहाँ पे आया। अगर हम टोटल ओवरऑल रिटर्न की बात करें, ओवरऑल 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो हमने 10 लाख रुपए दिया, तो हमारा कितना टोटल वैल्यू बनी है 54,15,803 रुपए। अगर मैं दोनों को मिला दूं और जो रिटर्न हमारा आया है वो 12.65% के आसपास का आया है एनुअली XIRR, और जो प्रॉफिट है हमारा 44 लाख रुपए के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रेटेजी में, इस पूरे जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है, इसमें हमारा रिस्क बिल्कुल भी कम था, ना के बराबर रिस्क था, क्योंकि लिक्विड फंड जो होते हैं वो एज सेफ एज FD। लिक्विड फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे रिस्क नहीं होता है, बहुत कम, ना के बराबर रिस्क होता है लिक्विड फंड के अंदर। हमने अपना पैसा लिक्विड फंड में ही डाला है, लिक्विड फंड के बाद उसको प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है उसके अंदर। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो लोगों को डर लगता है कि मेरा प्रिंसिपल डूब जाएगा म्यूचुअल फंड में, तो वो आपका प्रिंसिपल हमने 10 लाख में चैनल नहीं दिया। अगर पूरा देखेंगे हम, पूरा
2010 से लेके अभी तक का पूरा हम मंथली वाइज भी देखेंगे कि हमारा कैपिटल कैसे चेंज हुआ है, डिटेल में देखेंगे, वीडियो में रहिएगा। और ये हमारी एलोकेशन है, जो अभी मैंने ऊपर चार्ट दिखाया था आपको, ये चार्ट ये मैंने तो डाटा पॉइंट में आपको दिखाया है। देखिए 2010 से लेके 2000 तक का ये पूरा साल समय है हमारे पास, लगभग 15 साल के आसपास, 14-15 साल। अब ये देखिए, ये निपुण इंडिया ग्रोथ फंड है, निपुण इंडिया लिक्विड फंड है और ये ग्रोथ फंड है। अब ये देखिए इसकी एसेट एलोकेशन वेटेज कैसे चेंज हुई है। 2010 में हमारे पास 95% हमारा जो 10 लाख का 95% लिक्विड फंड में था और सिर्फ 5% के आसपास हमारा ग्रोथ फंड में था। देखिए धीरे धीरे कैसे चेंज होते हुए आज के टाइम पे हमारा 81% ग्रोथ फंड में है और सिर्फ 19% हमारा लिक्विड फंड में है। लेकिन लिक्विड फंड में जो है उसकी जो वैल्यू है अभी देखिए 10 लाख ही है, कॉन्स्टेंट है, 10 लाख कभी चेंज नहीं हुआ है। 10 लाख का 10 लाख आपका यहाँ प्रिंसिपल एज इज सेम पड़ा हुआ है। लेकिन जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है वो देखिए बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे 44 लाख रुपए के आसपास हो गया है। तो ये तो पूरी समरी थी, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि मंथ और मंथ बेसिस पे कैसे काम किया है, कैसे ये एक्चुअली वर्क किया है। तो पहले लिक्विड की बात कर लेते हैं। तो ये पूरा डाटा हमारा है 1 जनवरी 2010 का। इसका एनएवी उस टाइम पे 2200 रुपए के आसपास का था। हमें 449 यूनिट्स हमें मिल गए, उसमें से 10,000 रुपये हमने ये एसटीबी ट्रांसफर करने से पहले जो हमारा 10 लाख था ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। एक महीने हमने पैसे दिया, एक महीने बाद चलते हैं मैं फरवरी में, जनवरी में पैसे दिए, फरवरी में प्रॉफिट होना था। तो फरवरी में देखिए हमें 10 लाख की जगह 10,03,606 रुपये मिल रहा है, मतलब 3,606 रुपये वो हमारा प्रॉफिट है। तो ये देखिए यहाँ पे कैश फ्लो माइनस में है, मतलब कि हमने पैसा निकाला है लिक्विड फंड से जो कि आपका इंडिया ग्रोथ फंड में गया है, ठीक है, 3,306 रुपये के आसपास। फिर उससे अगले महीने भी देखिए हमें प्रॉफिट हुआ 3,053 रुपये के आसपास, तो हमने फिर पैसा निकाल दिया। फिर 4,000 का प्रॉफिट हमने 4,000 निकाल दिया। ऐसे करते करते जब तक हमें उसका फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, हम उसको निकालते गए हैं हर महीने और आज तक अच्छा हमने पैसा निकाल दिया है। अभी देखिए हर महीने 4,000 5,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख पे। देखिए 10 लाख का फिर जो हुआ 5,374 रुपये हुआ, हमने पैसा निकाल दिया, फिर वापस 10 लाख बच गया हमारे पास। ये लास्ट वाला कॉलम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करंट वैल्यू आफ्टर एसटीपी। हमारा प्रॉफिट निकालने के बाद एसटीपी की वैल्यू क्या बची है, तो 10 लाख सेम है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर 10 लाख का 10 लाख है। फिर यहाँ पे देखिए हमने 6,000 रुपये निकाला, फिर 6,000 का प्रॉफिट हुआ, हमने 6,000 निकाल दिया, 10 लाख का 10 लाख हमें बस बचा हुआ है। ऐसा हमने किया 2024 तक सेम। अभी लास्ट के महीने भी हमारा जो प्रॉफिट हुआ 5,861 रुपये के आसपास, वो भी हमने माइनस में निकाल दिया, तो 10 लाख का 10 लाख हमारा प्रिंसिपल कैपिटल बचा हुआ है। तो ये हुआ लिक्विड का। लेकिन ये पैसा जो निकला है वो इंडिया ग्रोथ फंड में गया है, मिड कैप में गया है। अब वहाँ पे कैसे चेंज हुआ है वो भी हम दिखाते हैं आपको। अब ये चार्ट है, ये इंडिया ग्रोथ फंड का है। अब ये देखिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो है पॉजिटिव में है। अब ये देखिए पहले महीने का जो कैश फ्लो था -3306 था, यहाँ पे पॉजिटिव 3306 है। जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हमने यहाँ पे ग्रोथ फंड में ऐड कर दिया है और ऐसे ऐसे अमाउंट का बढ़ता गया है। देखिए ये 3500 हुआ आपका टोटल अमाउंट, हर महीने ये बढ़ता गया है। यूनिट्स देखिए, यूनिट्स भी हमारे बढ़ते गए हैं। ये जो अमाउंट में डाला उसकी यूनिट्स है, तो क्यूमुलेटिव वे में जो प्लस होते आ रहे हैं हमारे पास प्लस होते आ रहे हैं हर महीने। 96 यूनिट हो गए, फिर 108 यूनिट हो गए, फिर 137 यूनिट हो गए। ऐसा करते करते हमारे पास 600 यूनिट हो गए। अगर हम नीचे आए 216 आ गया, तो देखिए करंट वैल्यू, ये वैल्यू में बढ़ती जा रही है। 7,78,000 हो गया, 6,74,000 हो गया। मार्केट डाउन तो नीचे भी आ गया अमाउंट आपका। ये अमाउंट कैसे कैसे आपका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, ये भी कम्युनिटी बेस में है, मतलब कि प्लस होते जा रहा है। कितना अमाउंट टोटल हमारा अभी तक ट्रांसफर हो चुका है और ये मंथली कैश फ्लो है, जितना जितना वहां से निकल रहा है उतना उतना यहाँ पे आ रहा है। तो अब अगर हम नीचे आके देखें प्रॉपर अभी के टाइम पे, तो देखिए टोटल जो लास्ट वाला था यहाँ पे, लास्ट में 5,861 रुपये का आउट कैश फ्लो था। सेम यहाँ पे इन कैश फ्लो है, टोटल वैल्यू आ रही है 40,15,977 रुपये के आसपास। तो अब आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप बिना रिस्क लिए भी म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के बदले। तो अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, MFD हूँ, तो मैं म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। और अगर आपके कुछ प्रश्न है म्यूचुअल फंड को लेके, कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन नंबर दिख रहा होगा आपको। और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ समझना है, जानना है, तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं मुझसे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और इस स्ट्रैटेजी अगर आप अपना पैसा एफडी में रख रहे हैं या किसी ऐसी सेफ जगह में रख रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड रिस्की है, तो आप थोड़ा पैसा डाल के इसको ट्राई कीजिए एटलीस्ट। अगर आपका 10 लाख है, 10 लाख मत डालिए, 5 लाख डाल के ट्राई कीजिए या 1 लाख डाल के ट्राई कीजिए। आपको धीरे धीरे कुछ समझ आ जाएगा कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल बिल्कुल सिक्योर है, प्रिंसिपल आपका डूब नहीं रहा है, प्रिंसिपल जितना आपने दिया तो उतना ही है, प्लस आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आप देखिए, अगर मैं आपको समरी दोबारा से दिखाता हूँ तो जो हमें टोटल इस पे रिटर्न मिला है वो 12.5% के आसपास का मिला है, 12.65% का टोटल। अगर मैं लिक्विड और मिड कैप फंड को अगर मैं इसमें मिला दूं तो, अगर ये अपने एफडी में किया होता या किसी पीपीएफ में किया होता तो वहां पे तो आपका रिटर्न बहुत कम बना होता। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप जब तक आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे तो आपका पैसा अच्छी रफ्तार से नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज़ इस बारे में सोचिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कुछ भी सजेशन चाहिए, कुछ जानना है, समझना है, तो मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।